तो दोस्तों एक बार फिर आपका स्वागत है जीएस न्यूज़ में, जो दुनिया भर में होने वाली घटनाओं की खबर सबसे पहले पहुंचाता है आप तक। आप भी लॉकडाउन में हैं और आप चाहते हैं कि दुनिया भर में कुछ भी घटनाएं घट रही हैं और वो सबसे पहले आपको पता चले, तो जल्दी से इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और फ्रेंड्स, इस लॉकडाउन में अगर आप भी सुरक्षित हैं, सेफ हैं, तो बस इतना सा कीजिए, चैनल पे जाइए और बेल आइकॉन को टच कीजिए ताकि हमें पता लगे कि आप अपने घर में सेफ हैं, सुरक्षित हैं। तो अब शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। सबसे पहले कुछ अहम खबरें जो इस एपिसोड में होने वाली हैं सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। देश में 31 मई तक लॉकडाउन, नई गाइडलाइंस जारी। स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें भी अभी शुरू नहीं होंगी। देश लगातार 68 दिन लॉकडाउन में रहेगा। और अब बात करते हैं कोरोना की। जी हाँ, अब तक 91,463 केस। महाराष्ट्र में संक्रमितों का आंकड़ा 30,000 के पार। बिना राशन कार्ड वाले 8 करोड़ प्रवासियों को 15 दिनों के भीतर बांटे मुफ्त राशन, केंद्र ने राज्यों को दिया निर्देश। जाने 20 लाख करोड़ में से किसे कितना मिला और दोस्तों आपको कितना मिलने वाला है इस 20 लाख करोड़ में से, ये आप बिल्कुल जान पाएंगे अगर हमारे चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे। यूपीआई इस्तेमाल करने वाले लोगों को इन 4 तरीकों से ठग रहे हैं जालसाज। जानिए इनसे बचाव के तरीके। जानिए क्या है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना और कैसे उठा सकते हैं फायदा। सरकार ने की है शिशु मुद्रा लोन पर 2% ब्याज छूट की घोषणा। राहत पैकेज की 5वीं किस्त, वित्त मंत्री ने किए ये बड़े ऐलान। जानने के लिए बस हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए इस वीडियो को। उत्तर प्रदेश के सभी राशन कार्ड धारकों को मुफ्त मिलेगा चावल और चना। राज्यों के बीच चल सकेंगी बसें और पैसेंजर वाहन, नई गाइडलाइंस में मिली छूट। आत्मनिर्भर भारत मनरेगा के लिए 40,000 करोड़ रुपए का ऐलान। गांव में प्रवासी मजदूरों को मिल सकेगा काम। तो दोस्तों अब खबर विस्तार से। भारत में दुनिया का सबसे बड़ा लॉकडाउन 14 और दिनों के लिए बढ़ा दिया गया है। ये देशबंदी का चौथा फेज होगा जो सोमवार 18 मई से शुरू होगा और 31 मई को खत्म होगा। रविवार को लॉकडाउन के तीसरे फेज खत्म होने से करीब 6 घंटे पहले राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी एनडीएमए ने केंद्र सरकार को राज्यों को देशबंदी जारी रखने के निर्देश दिए हैं। इसके बाद गृह मंत्रालय ने नई गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। आज रात 9 बजे कैबिनेट सेक्रेटरी राजीव गाबा राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे। तमिलनाडु, महाराष्ट्र, पंजाब और मिजोरम पहले ही 31 मई तक लॉकडाउन बढ़ाने का ऐलान कर चुके हैं। लॉकडाउन 31 मई तक बढ़ने के साथ ही 125 करोड़ की आबादी अब लगातार 68 दिन तक बंदिशों में रहेगी। दुनिया के किसी भी देश में इतनी बड़ी आबादी के साथ इतने दिनों तक चलने वाला ये सबसे बड़ा लॉकडाउन है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कोरोना वायरस के आंकड़ों की। पर इस पर बात करने से पहले, इसकी खबरें आप तक पहुंचाने से पहले मैं कमेंट बॉक्स में, कमेंट सेक्शन में जानना चाहती हूं कि आपका शहर किस जोन में है। आप रेड जोन में है, आप ग्रीन जोन में है, आप ऑरेंज जोन में है। तो हमें जल्दी से कमेंट करके बताइए कि आपका शहर किस जोन में है। अब तक 91,463 केस। महाराष्ट्र में संक्रमितों का आंकड़ा 30,000 के पार। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 91,463 हो गई है। रविवार को दिल्ली में 422, राजस्थान में 123, उड़ीसा में 91, कर्नाटक में 54, आंध्र प्रदेश में 25, हरियाणा में 7, पंजाब में 18 और असम में 3 मरीज मिले हैं। महाराष्ट्र में संक्रमितों का आंकड़ा 30,000 के पार पहुंच गया है। ये आंकड़े covid19india.org और राज्य सरकारों से मिली जानकारी के आधार पर है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में 90,927 संक्रमित हैं। 53,946 का इलाज चल रहा है। 34,108 ठीक हो गए हैं और ठीक हो गए हैं, ये बहुत अच्छी खबर है। और 2,870 की मौतें हो चुकी हैं। बिना राशन कार्ड वाले 8 करोड़ प्रवासियों को 15 दिनों के भीतर बांटे मुफ्त राशन, ऐसा केंद्र ने राज्य को निर्देश दिया है। खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने शनिवार को राज्य को निर्देश दिया है कि वे तत्काल गोदामों से अनाज और चना उठाएं और 8 करोड़ ऐसे प्रवासियों को 15 दिनों के अंदर मुफ्त राशन बांटें जिनके पास ना तो केंद्र का राशन कार्ड है और ना ही राज्य का राशन कार्ड है। गौरतलब है कि कोरोना वायरस महामारी और लॉकडाउन के कारण लाखों लोग शहर से लंबी दूरी तय करते हुए पैदल ही अपने गांव की ओर निकल पड़े हैं। ऐसे प्रवासियों के सामने खाने पीने का घनघोर संकट पैदा हो गया है। उत्तर प्रदेश में
करीब 142 लाख प्रवासियों को मिल सकेगा मुफ्त राशन। खाद्य मंत्रालय के मुताबिक सरकार के इस कदम से उत्तर प्रदेश के करीब 142 लाख प्रवासियों को लाभ मिलेगा। अब जानते हैं 20 लाख करोड़ रुपए में से किसे कितना मिला, किन योजनाओं को मिली संजीवनी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 20 लाख करोड़ रुपए से अधिक के विशेष आर्थिक पैकेज से जुड़ा पूरा ब्यौरा देश के सामने रख दिया है। सरकार ने कोविड-19 से मुकाबला, लॉकडाउन से प्रभावित लोगों और उद्योगों की सहायता और देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए इस पैकेज का ऐलान किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 मई 2020 को राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में इस विशेष आर्थिक पैकेज का ऐलान किया था। यह आर्थिक पैकेज देश की जीडीपी के लगभग 10% के बराबर है। वित्त मंत्री बुधवार से हर दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए पैकेज से जुड़ा ब्यौरा साझा कर रही थी। ऐसे में आप सभी लोगों के मन में ये बात आई होगी कि आखिर सरकार किन चीजों पर इतनी बड़ी राशि खर्च कर रही है। तो आपको बता दें, एमएसएमईज और बिजनेस के लिए इमरजेंसी वर्किंग कैपिटल 3 लाख करोड़ रुपए, दबाव का सामना कर रही एमएसएमईज के लिए सब ऑर्डिनेट डेब्ट्स 20,000 करोड़ रुपए, एमएसएमई के फंड ऑफ फंड्स में 50,000 करोड़ रुपए। अब हम आपको बताएंगे यूपीआई इस्तेमाल करने वाले लोगों को इन 4 तरीकों से ठग रहे हैं जालसाज। तो जानिए बचाव के तरीके, और जानने से पहले हमारे चैनल को जाके लाइक कर दीजिए और कमेंट में जाके हमें बताइए कि इस कोरोना वायरस के संकट में आपका शहर किस जोन में है। आज के समय में जहां एक तरफ लोग कोरोना से बचने की जद्दोजहद में लगे हैं, वहीं दूसरी ओर साइबर ठग भी लगातार लोगों को अपना निशाना बना रहे हैं। ये ठग लोगों को डिजिटल लेन देन करते वक्त अपना निशाना बना रहे हैं। सबसे ज्यादा धोखाधड़ी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई के जरिए लेन देन में सामने आ रही है। दरअसल इस सुविधा के जरिए आप कैशलेस रियल टाइम लेन देन कर सकते हैं। इसके लिए आपका काम मोबाइल से आराम से हो जाएगा। कई बैंकों ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ग्राहकों को चेतावनी देते हुए एडवाइजरी जारी की है कि ऐसे ठगों से बचकर रहें। क्या है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना और कैसे उठा सकते हैं फायदा? सरकार ने की है शिशु मुद्रा लोन पर 2% ब्याज दर छूट की घोषणा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को गुरुवार को आत्मनिर्भर भारत पैकेज के अंतर्गत कई बड़ी घोषणाएं की हैं। इनमें से एक घोषणा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना को लेकर भी है। वित्त मंत्री ने शिशु मुद्रा लोन पर 2% की ब्याज छूट देने की घोषणा की है। ब्याज में इस छूट से लोन लेने वाले छोटे कारोबारियों को फायदा होगा। इस योजना में 50,000 रुपए तक का लोन लिया जा सकता है। आइए जानते हैं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना क्या है और कैसे आप इसका लाभ उठा सकते हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना PMMY 8 अप्रैल 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च की गई थी। इस योजना के तहत कारोबार करने वालों को 10 लाख रुपए तक का लोन उपलब्ध कराया जाता है। ये लोन वाणिज्य बैंक को, RRB, स्मॉल फाइनेंस बैंक को, MFI और NBFC द्वारा दिए जाते हैं। आपको बताते हैं राहत पैकेज की 5वीं किश्त और वित्त मंत्री ने किए कई बड़े ऐलान। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को आत्मनिर्भर भारत राहत पैकेज के तहत 5वीं और अंतिम किश्त की घोषणा की है। सीतारमण ने इसके मुख्य रूप से 7 बड़े ऐलान किए हैं। आइए इनके बारे में विस्तार से जानते हैं। मनरेगा के लिए 40,000 करोड़। सरकार अब मनरेगा के लिए अतिरिक्त 40,000 करोड़ रुपए आवंटित करेगी। बहुत सारे प्रवासी मजदूर अपने गांव जा रहे हैं, इसलिए उन्होंने कुछ प्रावधान किए हैं ताकि अगर वे मनरेगा से जुड़ना चाहते हैं तो नामांकन करा सकते हैं। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। ये बजट में मनरेगा के लिए आवंटित 61,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त है। स्वास्थ्य एवं शिक्षा के लिए इनोवेटिव प्रोग्राम। वित्त मंत्री ने कहा कि तकनीक की मदद से कोरोना के समय में शिक्षा देने के लिए भी कदम उठाए जा रहे हैं। PM ई-विद्या प्रोग्राम डिजिटल और ऑनलाइन शिक्षा के लिए मल्टी मोड एक्सेस होगा। दोस्तों, GS न्यूज वो चैनल जो देश में हो रही घटनाओं की खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाता है। उत्तर प्रदेश के सभी राशन कार्ड धारकों को मुफ्त मिलेगा चावल और चना। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत चावल और चना निःशुल्क वितरण को लेकर चल रहे भ्रम शनिवार को दूर हो गए। हिंदुस्तान में खबर प्रकाशित होने के बाद विभाग ने डैमेज कंट्रोल शुरू किया। अधिकारियों ने कोटेदारों के व्हाट्सएप ग्रुप पर मैसेज भेजकर सभी कार्ड धारकों को राशन दिए जाने के निर्देश दिए हैं। इससे पहले एक संदेश को ठीक से ना समझ पाने के कारण संकट पैदा हो गया था। शुक्रवार को जब निःशुल्क चावल और चना वितरण शुरू हुआ तो अफसरों ने मैसेज भेजकर कोटेदारों को निर्देश दे दिया था कि नए राशन कार्ड पर ना दें, यानी जिनके नए राशन कार्ड बने हैं उनको चना और चावल का वितरण निःशुल्क ना किया जाए।
समझदार कोटेदारों ने तो इस आदेश का पालन नहीं किया। ईपॉश मशीन पर तो प्रत्येक कार्ड धारकों को मिलने वाले कुल अनाज खर्च हो रहे हैं। पर्ची पर परिवार की कुल यूनिट के हिसाब से चावल और 1 किलो चना लिखकर आ रहा था। ऐसे में नए कार्ड धारकों को चना या चावल देने से मना करना अनियमितता के दायरे में आता है। अब बात करते हैं लॉकडाउन 4.0। राज्यों के बीच चल सकेंगी बसें और पैसेंजर वाहन, नई गाइडलाइंस में मिली छूट। लॉकडाउन 4.0 के लागू होने के साथ ही अब पैसेंजर वाहनों और बसों के अंतर्राज्यीय आवाजाही की छूट मिल गई है। गृह मंत्रालय ने रविवार को नई गाइडलाइन जारी की है। इसके बारे में जानकारी दी है। लॉकडाउन का चौथा चरण काल यानी 18 मई से शुरू होगा, 31 मई तक चलेगा। राज्यों की सहमति से खुल सकेंगी सेवाएं। केंद्र सरकार की तरफ से जारी गाइडलाइंस में कहा गया कि राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के बीच पैसेंजर वाहनों और बसों के आने जाने की अनुमति दी जा रही है, लेकिन इसके लिए दोनों राज्यों के बीच सहमति होनी चाहिए। राज्यों के अंदर भी चल सकेंगे वाहन। इसके अलावा ये भी बताया गया कि राज्यों के अंदर पैसेंजर वाहन और बसों को चालू किया जा सकता है। इस पर राज्य सरकार अपने स्तर पर फैसला लेंगी। आत्मनिर्भर भारत मनरेगा के लिए 40,000 करोड़ रुपए का ऐलान। गांव में प्रवासी मजदूरों को मिल सकेगा काम। कोविड-19 आर्थिक राहत पैकेज के अंतिम किश्त में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मनरेगा के लिए 40,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त आवंटन का ऐलान किया है। वित्त मंत्री ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि इससे ग्रामीण क्षेत्रों में वापस लौट रहे प्रवासी मजदूरों को काम मिल सकेगा। साथ ही इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बूस्ट करने में मदद मिलेगी। तो ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरें। आप भी लॉकडाउन में हैं और आप चाहते हैं कि दुनिया भर में कुछ भी घटनाएं घट रही हैं और वो सबसे पहले आपको पता चले, तो जल्दी से इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।